जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिसमें 30% अंक लाने अनिवार्य होते हैं, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है साथियों, प्रश्न को देख के आपके मन में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर छपना चाहिए। तो पहले प्रश्न को देखिए और आप दिमाग लगाइए कि आपके मन में वो चैप्टर आता है कि नहीं। कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, लेनिन या फिर सिद्धार्थ? साथियों किस चैप्टर का ये है प्रश्न और लेखक का नाम क्या है और पुस्तक का क्या नाम है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा लेनिन। ठीक है, लेनिन जो है डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था। साथियों यह पाठ का नाम है संस्कृति। ठीक है, कौन सा नाम है? संस्कृति नाम है और पुस्तक है क्षितिज भाग 2। ठीक है, पाठ का नाम है संस्कृति, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है साथियों। लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यान जी। यह एक निबंध है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है दुलारी ने किस प्रदेश की महिलाओं की भांति धोती बांधी हुई थी? महाराष्ट्र की महिलाओं की भांति, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की भांति, हरियाणा की महिलाओं की भांति, पंजाब की महिलाओं की भांति? तो दुलारी ने किस प्रदेश की महिलाओं की भांति धोती बांधी हुई थी साथियों? तो अब दुलारी वाला चैप्टर जो है वो क्या नाम है चैप्टर का और कौन सी पुस्तक है और लेखक कौन है साथियों? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों इसमें महाराष्ट्र की महिलाओं की भांति दुलारी जो है महिलाओं की भांति, जो महाराष्ट्र की महिलाएं थी उन्हीं की भांति धोती बांधी हुई थी। ठीक है, और साथियों यह पाठ का जो नाम है वो पाठ है एही तैया झुलनी हिरानी हो रामा। पुस्तक है कृतिका भाग 2 साथियों। शिव प्रसाद मिश्र जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, यह उन्हीं की कृति है। ठीक है साथियों, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? लड़कर, पीड़ित लोगों से बातें कर, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, अखबारों में पढ़कर? साथियों प्रश्न देख के आपके मन में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक या कवि का नाम आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, तभी आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन है। क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस पाठ का है तब तक आपकी तैयारी अभी नहीं हुई साथियों। ठीक है, तो बताइए क्या है? लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? तो ये किस चैप्टर का है? तो साथियों हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर। अब हिरोशिमा वाली बातें किस पाठ में हुई है? तो साथियों पाठ का जो नाम है मैं क्यों लिखता हूं और पुस्तक है कृतिका भाग 2। अज्ञे जी का आत्मकथात्मक निबंध है साथियों। यह साथियों कृतिका भाग 2 में सिर्फ 5 चैप्टर हैं, बस ज्यादा नहीं है, 5 चैप्टर हैं। कृतिका भाग 2 को आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। दिक्कत आपको क्षितिज भाग 2 में आएगी काव्य खंड का और गद्य खंड। गद्य खंड का दिक्कत नहीं आएगी काव्य खंड में। काव्य खंड का मैंने लगभग चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसे रानी के कद के अनुसार कपड़ा नहीं मिल पा रहा था, सारे कपड़े उसे फीके लग रहे थे, उसे कपड़े का रंग पसंद नहीं आ रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। तो साथियों क्या आपका राइट आंसर होगा बताइए। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपके मन में पाठ का नाम जरूर आएगा और पुस्तक का नाम भी आएगा और लेखक तो आएगा ही नाम। तो साथियों आपका इसमें जो राइट आंसर बनेगा वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब साथियों ये पुस्तक जो है, पाठ का नाम पहले देखते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। जब आपको रानी एलिजाबेथ का नाम आए तो समझिए जॉर्ज पंचम की नाक वाला चैप्टर है। और साथियों यह कृतिका भाग 2 का है, कमलेश्वर जी की कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की थी? सुई धागे की, कंबल की, कृषि की या फिर मशीन की? तो किसकी खोज की थी साथियों? यह खोज की थी सुई धागे की। शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने सुई धागे की खोज की थी। अब यह प्रश्न देख के साथियों आपके मन में पाठ का नाम जरूर आना चाहिए। तो पाठ है साथियों संस्कृति और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड और लेखक है साथियों भदंत आनंद कौशल्यान जी। यह एक निबंध है साथियों। अगला प्रश्न है अही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर, मधु कांकरिया, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र? तो बताइए साथियों इस जो पाठ का नाम है इस पाठ के लेखक कौन है? तो साथियों शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी इस पाठ के लेखक हैं। साथियों आप लोगों को कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2
का जो सिलेबस है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में हमने प्रोवाइड करवा चुके हैं। उसमें लास्ट में आप देखेंगे तो कृतिका भाग 2 के जितने सारे चैप्टर हैं वो सारे इंक्लूड हैं। क्षितिज भाग 2 की गद्य खंड और पद्य खंड के जितने चैप्टर हैं वो सारे इंक्लूड है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 5 को जरूर देखिएगा। साथियों आप लोगों के लिए तो पाँचों अभी तक इसको मिला के 6 प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए 6 प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक जितने आगे प्रैक्टिस सेट आएंगी वो सारी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को मत छोड़िएगा, क्योंकि पेपर 1 भी आपको जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आप पेपर 2 में नहीं जाएंगे। तो इसलिए पेपर 1 आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पेपर 1 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करिए। अगला प्रश्न है साथियों, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? जो आलसी होते हैं, जो दूसरों की नकल करते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, जो बेबस होते हैं। तो बताइए साथियों, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? तो साथियों जो आलसी होते हैं। अब आलसी वाली बातें ये सब किस पाठ में की गई हैं साथियों? तो पाठ का जो नाम है वो है मैं क्यों लिखता हूं, और पुस्तक है साथियों कृतिका भाग 2। आज्ञा जी की यह आत्मकथात्मक निबंध है साथियों। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है? अब संस्कृत नाम सुन के आपके मन में संस्कृति वाला चैप्टर जरूर छपना चाहिए साथियों। तो क्या होगा आंसर? उदारता की भावना, निस्वार्थ की भावना, जन कल्याण की भावना, वीरता की भावना। तो क्या होगा साथियों? जन कल्याण की भावना। ठीक है साथियों, यह पाठ जो है संस्कृति वाला पाठ है और क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। लेखक है मदन आनंद कौशल्यान जी। यह एक निबंध है साथियों। अगला प्रश्न है, पाठ के आरंभ में दुलारी को क्या करते हुए दिखाया गया है? अब दुलारी वाला साथियों, दुलारी नाम ही कुछ याद रख लीजिए कि दुलारी, जैसे दुलारी आया तो ये किस पाठ का है, कौन से लेखक हैं, कौन सी पुस्तक है? तो बताइए, पहले आंसर बताइए। सोते हुए, गीत गाते हुए, दंड लगाते हुए, प्राणायाम करते हुए। तो साथियों पाठ के आरंभ में दुलारी को क्या करते हुए दिखाया गया है? तो उसको दंड लगाते हुए दिखाया गया है साथियों। अब ये दुलारी वाला जो पाठ है साथियों, ये है एही तैया झुलानी हैरानी हो रामा। पुस्तक है कृतिका भाग 2, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी इसकी रचना किए हुए हैं। ठीक है, अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है? अब अनुभूति वाली बातें जितनी भी हुई हैं ये जान लीजिए कि मैं क्यों लिखता हूं पाठ में हुआ है। ठीक है, और पुस्तक के साथियों कृतिका भाग 2 आज्ञा जी की आत्मकथात्मक निबंध है। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लगातार घटित एक ही घटना, मानसिक स्तर की बात, बौद्धिक स्तर से आगे की बात, कल्पना की बात। तो क्या होगा? अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है साथियों? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है बौद्धिक स्तर से आगे की बात। ठीक है, पाठ है साथियों मैं क्यों लिखता हूं और कृतिका भाग 2 से लिया गया है और आज्ञा जी की आत्मकथात्मक निबंध है। ठीक है, इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? नाजरीनों की तरह, नवविवाहितों की तरह, तमाशों वाली की तरह, महिलाओं की तरह। अब इमारतों वाली बात किस में हुई है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो बनेगा नाजनीनों की तरह। अब इमारतों वाली बात साथियों पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और पुस्तक है कृतिका भाग 2, कमलेश्वर जी की यह कहानी है। ठीक है, लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? कार, बैलगाड़ी, हाथी, काठ का घोड़ा। तो अब लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? तो लेखक जो है खिलौना वाली बात किसमें, किस चैप्टर में हुआ है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो है काठ का घोड़ा। ठीक है, अब हम काठ का घोड़ा और खिलौना ये सब सारी बातें, पाठ का नाम है माता का आंचल, उस पाठ में किया गया है और पुस्तक है साथियों कृतिका भाग 2 और शिव पूजन सहाय जी इस पाठ के लेखक हैं। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? अब जॉर्ज पंचम आ गया साथियों, तो अब तो नहीं बताना पड़ेगा कि, अब आपको पहचानना भी नहीं पड़ेगा कि कौन से पाठ का है। तो आपको अब तो बता देना चाहिए, जॉर्ज पंचम का नाम ही सुन के आपको पाठ का नाम बता देना चाहिए। तो कौन सा पाठ है साथियों? जॉर्ज पंचम की नाक वाला पाठ है और पुस्तक है कृतिका भाग 2 और लेखक है कमलेश्वर जी की कहानी है यह। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? गुलामी की मानसिकता, जुगाड़ की मानसिकता, उनके व्यक्तित्व को आजादी की मानसिकता। तो क्या होगा साथियों? गुलामी की मानसिकता। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदवासी उनकी गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे हैं। अब आप पाठ को अगर पढ़े होंगे साथियों तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस पाठ में कहा गया है। लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने, लेखक की माता ने, लेखक के मित्रों और उनके मित्रों ने, खेत के मालिक ने। तो किसने कहा है साथियों? तो चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, यह कहा है लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने कहा है। अब साथियों पाठ का नाम जो है वो है माता का आंचल। ठीक है, पाठ का जो नाम है वो माता का आंचल है और पुस्तक है कृतिका भाग 2। शिव पूजन सहाय जी इस पाठ के रचयिता हैं। अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? तबला वादन, बीन वादन, बांसुरी वादन, शहनाई वादन। अब ये शहनाई वादन, बांसुरी वादन, बीन वादन, तबला वादन ये सब आ जाए आपको देखने को मिले तो साथियों आप चैप्टर का नाम नौबत खाने में इबादत जरूर याद करिएगा, क्योंकि नौबत खाने में इबादत इस चैप्टर में ही ये वादन वाली बातें हुई हैं। ठीक है, और इसमें अली बख्श खानदान का क्या पेशा था, ये सब सारी चीज़ें इसी चैप्टर में बात की गई है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो होगा शहनाई वादन। ठीक है, अब पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत और पुस्तक है साथियों क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है। लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। ठीक है, लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे? अब खेल खिलौना वाला पाठ जो है साथियों आपके मन में आ ही गया होगा कि कौन सा पाठ है। तो खेल खिलौने वाले बात जो है वो माता का आंचल वाले पाठ में किया गया है। तरह तरह के नाटक करना, गिल्ली डंडा खेलना, लुका छिपी खेलना, चोर सिपाही बनना। तो साथियों लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे? तो उनको जो है तरह तरह के नाटक करना, ये सब खेल पसंद थे लेखक को। और साथियों यह जो पाठ है वो माता का आंचल वाला पाठ है और पुस्तक है कृतिका भाग 2 और शिव पूजन सहाय जी इस पाठ के जो हैं माता का आंचल नामक पाठ के रचयिता हैं। अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? पंजाब, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। साथियों अमरुद्दीन का नाम सुन के आपके मन में पाठ का नाम जरूरी आना चाहिए। तो पाठ है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, तब से आप लोग पुस्तक सोचिए और लेखक का नाम सोचिए, तब से हम इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का उत्तर बिहार। ठीक है, अमीरुद्दीन का जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ था। अब साथियों पाठ है नौबत खाने में इबादत और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है। लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, ये शब्द किसने कहे हैं? अब साथियों खीरा वाला पाठ आपके मन में आता होगा कि खीरा वाली बातें किस पाठ में हुई है। डॉक्टर ने, कथानायक ने, तीसरे मुसाफिर ने या फिर नवाब साहब ने? पहले प्रश्न का उत्तर दे लीजिए फिर पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? नवाब साहब ने। नवाब साहब ने कहा है साथियों यह शब्द। अब साथियों खीरा वाला पाठ जो है वो लखनवी अंदाज में है। खीरा वाली जो बातें हुई हैं वो लखनवी अंदाज वाले पाठ में हुई हैं। पुस्तक है साथियों क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। लखनवी अंदाज व्यंग्य के रचनाकार हैं यशपाल जी साथियों। ठीक है साथियों, अगर क्षितिज भाग 2 की हम बात करें तो 2 ही खंड आते हैं, एक काव्य खंड एक गद्य खंड। ठीक है, तो यह गद्य खंड से लिया गया है। नौबत खाना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों नौबत खाना? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान है, प्रवेश द्वार में बैठने का स्थान है, मंदिर का मुख्य द्वार है या फिर नौबत बजाने की जगह। क्या है साथियों नौबत खाने का मतलब? तो साथियों नौबत खाना माने होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है उसे ही नौबत खाना बोलते हैं। और साथियों अब नौबत खाना से आपके मन में पाठ का नाम तो जरूर छपा होगा, नौबत खाने में इबादत। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत और पुस्तक है साथियों क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 जब आता है तो साथियों आपके मन में 2 खंड छपने चाहिए, गद्य खंड और काव्य खंड। तो यह गद्य खंड से लिया गया और लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। अगला प्रश्न साथियों, सफेद पोष सज्जन के तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? आम, तरबूज, खीरे और नींबू। अब साथियों ये प्रश्न देख के आपके मन में जाहिर सी बात है कि आप अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपके मन में पाठ का नाम जरूर छप गया होगा और पुस्तक का नाम भी छपा होगा और लेखक के नाम भी छप गए होंगे। तो साथियों सफेद पोष सज्जन के तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है खीरा। ठीक है, खीरा रखा हुआ था। अब खीरा नाम सुन के आपके मन में साथियों पाठ का नाम लखनवी अंदाज जरूर आना चाहिए और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। साथियों लखनवी अंदाज व्यंग्य के जो रचनाकार हैं वो यशपाल जी हैं। तो साथियों ये था आप लोगों के लिए पूरा 20 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट। साथियों कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा।
और पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो, आप बेशक कमेंट करिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके कमेंट पे खरे उतरेंगे। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।